हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, टेंशन फ्री मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज जो मैं आप लोगों को क्लास 10th यानी मैट्रिक का आपको जो प्रतिस्थापन विधि बताने वाला हूँ। और बच्चों, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैं ऐसे तरीके से आपको बताऊंगा, ऐसी मेथड से बताऊंगा कि एक बार यदि आप प्रतिस्थापन विधि को जान जाएंगे तो आपको कभी भी जो है इसे रटने की या फिर जो आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो बच्चों, यार देखते हैं कैसे करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो सिंपली बच्चों, हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं किसको। सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि लिखेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि, तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हो कि किसी भी समीकरण यानी फिर किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो हम लोगों के पास 3 नियम होता है। जैसे कि बच्चों, मेरे पास मान लो दो समीकरण है, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 5 एंड सेकंड समीकरण है 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो मेरा 2 समीकरण दिया गया है। जैसा कि आप लोग जो यदि आप बिहार बोर्ड में पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि ये दोनों समीकरण को जो हल करने का हम लोगों के पास 5 तरीके होते हैं। आप लोगों को जो 3 तरीका ही बताया जाता है, आप लोगों के क्लास में पढ़ाया भी जाता है। 3 तरीके से आपको बोला जाता है कि समीकरण को सॉल्यूशन करना है, और जिसमें कि प्रतिस्थापन विधि आता है, आपका विलोपन विधि आता है, और एक ब्रज गुणन करना आता है। तो और जो 2 मेथड होता है, और 2 मेथड जो सीबीएसई वाले और आईसीएसई वाले पढ़ते हैं, जो कि आपको नहीं पढ़ना रहता है। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं, या फिर प्रतिस्थापन विधि से किसी भी इक्वेशंस, किसी भी समीकरण का हम लोग सॉल्यूशंस कैसे करते हैं। तो बच्चों, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, वीडियो को कंप्लीट देखो। इस वीडियोज को देखने के बाद जो है प्रतिस्थापन विधि से कैसे किसी सॉल्यूशंस करे, किसी भी समीकरण को हल करे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसा कि बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले मेरा जो दो यहाँ पे इक्वेशंस दिया गया है, एक है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड नंबर 4x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो बच्चों, हमको जो ये दोनों समीकरण में से किसी को समीकरण को मतलब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्यूशंस करना, कौन सा मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। तो हम लोग कैसे करेंगे। तो मेरे पास 2 इक्वेशंस दिया गया है। कितना इक्वेशंस दिया गया है बच्चों, 2 इक्वेशंस। तो हम दोनों में से किसी एक इक्वेशंस को उठा लेंगे। या तो हम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण फर्स्ट को उठा लेंगे, या फिर हम लोग समीकरण 2 को उठा लेंगे। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग बच्चों यही करते हैं, आप लोग याद रखो, हमेशा के लिए याद रखो। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग यही करते हैं, या तो हम समीकरण 1 को उठा लेते हैं, या फिर समीकरण 2। हम दोनों में से किसी एक समीकरण को उठा लेंगे। तो चलो बच्चों, आप लोगों को कहने पे मैं समीकरण 2 को उठा लेता हूँ। तो आपको यहाँ सिंपली से लिखना है समीकरण 2 से। तो जैसा कि बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लिखा हुआ हूँ समीकरण 2 से। आप चाहो तो यहाँ पे समीकरण 1 से भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे समीकरण 1 से लिखो या फिर समीकरण 2 से लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों, अब देखते हैं कि कैसे इसका सोल्यूशंस करते हैं। समीकरण 2 लिखने पर जो इसके बाद समीकरण 2 में जो जो दिया गया है, सिंपली यहाँ पे आपको भी इसी तरीके से यहाँ पे लिख देनी है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है समीकरण 2 में, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पे देख सकते हो, 4x प्लस 2y इक्वल टू 6 मैंने लिख लिया है। इसके बाद से सिंपली से आपको क्या करनी है, इसके बाद जो यहाँ पे आपको या तो x को इधर रखना है। हम लोग सिंपली क्या करते हैं बच्चों, मैं आपको सिंपल से भाषा में समझाता हूँ शॉर्ट में, कि हम लोग जो है इक्वल यानी बराबर को, हम लोग इक्वल को जो है ना बच्चों, हम लोग इसे गंगा जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गंगा जी। हम लोग जो है समझाने के लिए आपको बताता हूँ, जैसे कि इक्वल हम लोग का होगा गंगा जी। और बच्चों आप लोगों का मैं बता दूँ, ये क्या होता है हम लोगों का इक्वल में जो है मेरा, जैसे कि कोई माइनस रहेगा, इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। यदि कोई प्लस रहेगा, इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस। यदि मेरा कोई गुना रहेगा, इक्वल के बराबर के उस साइड चले जाएगा तो बन जाएगा भाग। यदि मेरा कोई भाग रहेगा, बराबर के उस साइड चले जाएगा तो बन जाएगा गुना। तो बच्चों, आपको जो ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेनी है या फिर समझ लेनी है
कि माइनस मेरा यदि गंगा जी के उस पार जाएगा तो प्लस बन जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाता है। बच्चों आप देख लो अच्छे से, बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, और ये जो मैं आपका बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि जिन जिन बच्चों को समझ नहीं आता, यदि आप एक तेज स्टूडेंट हो तो इसे आप स्किप भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यदि आपको कुछ ही समझ नहीं आता है तो यह आप देखो, आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। माइनस यदि गंगा जी के उस पार जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। प्लस यदि गंगा जी के उस पार जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस। गुना यदि गंगा जी के उस पार जाएगा तो क्या बन जाएगा, भाग। भाग यदि गंगा जी के उस पार जाएगा तो क्या बन जाएगा, गुना। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको या तो x को यहाँ पे रखना है गंगा जी के इस पार में, यानी कि लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में आपको या फिर x को रखना है या फिर y, दोनों में से किसी एक को रखना है और उसका मान निकाल देना है। तो चलो देखते हैं बच्चों कैसे आपको भी निकालना है, आप भी कैसे निकाल सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा क्या है, 4x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग x को इधर रख लेंगे और बाकी बात सारे को जो है गंगा जी के उस पार यानी कि राइट साइड में भेज देंगे। सारे को हम लोग राइट साइड में भेज देंगे। तो चलो बच्चों करते हैं। आपको जो ये सब चीज़ नहीं लिखनी है अपने आंसर में, आपको सिंपल से जो इसको सजा करके लिखने हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए जो मैं आपको सारा चीज़ करके दिखा रहा हूँ। तो बच्चों आपको सिंपली से क्या करनी है, यहाँ पे लिख सकते हो 4x प्लस 2y इक्वल टू 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक एरो का निशान देंगे। एरो का निशान इसलिए देंगे कि हम लोग यहाँ पे बराबर नहीं लिख सकते। बराबर यदि एक जगह पे दो बराबर आ जाए, यदि मैं इसे यहाँ पे बराबर लिख दूंगा और इसके बाद लिख दूंगा 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, तो देख सकते हो बच्चों यहाँ पे दो दो बराबर आ चुका है। इसलिए हम लोग यहाँ पे बराबर नहीं लिख के यहाँ पे एरो का साइन देते हैं, और ये देना बहुत ही जरूरी है, नेसेसरी है, कंपलसरी है। आप लोग ये दे देना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या करना, मैंने आपको बताया था कि आपको जो सिर्फ x को इधर रखना है, बाकी बात सारे को उधर भेज देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4x को इधर रखेंगे, यहाँ पे क्या है प्लस 2y। बच्चों यहाँ पे देखो क्या है, प्लस 2y, यहाँ पे प्लस 2y है। तो ये जाएगा बराबर के यहाँ, बराबर के इस साइड, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले बराबर लिखते हैं। चलो यहाँ पे ही लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है बच्चों, बराबर के उस साइड 6 है, 6 है। यहाँ पे मेरा क्या है प्लस 2y, यहाँ पे मेरा क्या है बच्चों प्लस 2y। तो यदि मेरा प्लस 2y बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 2y। क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस 2y। इसी तरीके से कोई दिक्कत, यदि यहाँ पे कोई दिक्कत हो बच्चों तो आप हमें बोलो, आप हमें कॉल करो, कमेंट करो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद से सिंपली से हमको क्या करना है, फिर से एक एरो का निशान देना है। एरो का निशान देने के बाद जो है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको सिर्फ बोला था मैंने आपको पहले कि सिर्फ आपको x को इस साइड रखना है, बराबर के इस साइड, और बाकी बात सारे को भेज देना है राइट साइड। तो हम यहाँ पे x को रखेंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन है तो सिंपली इक्वल का साइन देंगे। यहाँ पे 6 माइनस 2y है, यहाँ पे 6 माइनस 2y है, तो यहाँ पे सिंपली से 6 माइनस 2y लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे देंगे, यहाँ पे देंगे। इसके बाद यहाँ पे 4 क्या है बच्चों, आप लोग देख सकते हो 4x, यानी कि मेरा यदि 4x रहता है तो हम लोग सिंपली से जानते हैं कि 4x का मतलब क्या होता है, 4 गुना x, तो ही यहाँ पे 4x होता है। यदि यहाँ पे 5x रहेगा तो इसका मतलब होगा 5 गुना x। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है 4x, यानी कि 4 जो है x के साथ गुना में है। 4 जो है हम लोगों का x के साथ किसके साथ में है, गुना में है। तो ये मेरा 4 बराबर के इस साइड गुना में है, ये मेरा 4 बराबर के इस साइड गुना में है। तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, गुना यदि रहेगा बराबर के इस साइड उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। तो यहाँ पे 4 क्या चीज़ में है, गुना में है, तो बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ से निकल गया हमारा x का मान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन ना होगी, ना ही कोई डाउट रहेगी। यदि आपको तब भी कोई डाउट रहती है, कोई कन्फ्यूजन रहती है, तो आप हमें बोलो, मैं उसका सोल्यूशन कर दूंगा। तो इसके बाद बच्चों यहाँ पे मेरा क्या निकल गया, x का मान निकल गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल टू 6 माइनस 2y बाय 4। इसको हम लोग बच्चों अब क्या करते हैं, यहाँ से समीकरण 3 मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग समीकरण 3 मान लिए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, समीकरण 3 में यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो है x का मान निकल चुका है। x का मान निकलने के कारण हमको समीकरण 3 को जो है x इक्वल टू 6 माइनस 2y बाई 4 यहाँ पे निकला हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, समीकरण 2 हम लोगों का ये है
समीकरण 2 में हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू 6 माइनस 2y जो निकला हुआ है इसको रख लेंगे। तो आपको यहाँ से सिंपली से लिखना है बच्चों समीकरण यहाँ पे हम लोगों को लिखना है समीकरण 2 में x इक्वल्स टू, बच्चों आपको सिंपली से यही लिख लेना है समीकरण 2 में x इक्वल टू 6 माइनस 2y बाई 4 रखने पे 6 माइनस 2y बाई 4 रखने पर अब क्या करना है बच्चों, आपको सिंपली यहाँ से जो है समीकरण 2 आपका जो भी है यहाँ पे समीकरण 2 आपको सिंपली से यहाँ पे नीचे में लिख लेनी है। तो चलिए जल्दी से लिख लेते हैं। यहाँ पे समीकरण 2 हम लोगों का क्या है 4x प्लस 2y इक्वल टू 6। यहाँ पे बच्चों समीकरण 2 हम लोगों का यही है। तो हम लोग अब क्या करेंगे सिंपली से, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों का क्या है x है, यहाँ पे बच्चों हम लोगों का x है। तो सिंपली हम x के जगह पे जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ हम x की जगह पे 6 माइनस 2y बाई 4 रख देंगे, यानी कि 6 माइनस 2y बाई 4 पुट कर देंगे। तो चलो बच्चों करते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली से 4 लिखेंगे, x के जगह पे 6 माइनस 2y बाई 4। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो 6 माइनस 2y बाई 4। इसके बाद जो है यहाँ पे बंद कर देंगे, इसके बाद प्लस का साइन है प्लस देंगे, 2y लिखेंगे, इसके बाद 6। तो जैसा कि बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने 4x था तो 4 की जगह पे 4 लिख दिया, x की जगह पे यहाँ x का जो मान निकला हुआ था वो यहाँ पे रख दिया। इसके बाद बच्चों यहाँ पे 2y था तो 2y सिंपली लिख दिया। इसके बाद सिंपली 6 था तो 6 मैंने उतार दिया। यदि आपको कोई डाउट तो आप मुझे बोलो। इसके बाद से सिंपली से क्या करना है, जैसा यहाँ पे एरो का साइन देना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यदि ब्रैकेट के अंदर मेरा कुछ रहता है जैसे कि 4 इंटू ब्रैकेट के अंदर 6 है तो यह मेरा मल्टीपल होकर कितना हो जाता है 24। इसी तरीके से बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है सिंपली यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट का गुना करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले इस 4 से जो है 6 को गुना करते हैं। तो 4 से 6 को गुना करने पे कितना आ जाता है हम लोगों का 24। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे माइनस का साइन है बीच में तो सिंपली यहाँ से माइनस देंगे। इसके बाद यहाँ से 4 से क्या करते हैं हम लोग सेकंड वाले को गुना करते हैं। तो हम 4 से गुना किए 2y को, तो 4 से 2 को किए कितना हो गया बच्चों 8 हो गया। 4 से 2 को किए 8 हो गया, y का है तो सिंपली y उतार दिए। इसके बाद नीचे में 4 है बटे 4 लिख दिए। कोई दिक्कत हो तो आप हमें बोलो। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस 2y है तो सिंपली प्लस 2y लिख दिए। इसके बाद इक्वल के उस साइड में 6 है तो सिंपली 6 लिख दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 4 से गुना किया 6 को 24 आ गया। इसके बाद 4 से गुना किया 2y को तो माइनस 8y आ गया। इसके बाद प्लस का प्लस लिख दिया, 2y का 2y इक्वल टू 6। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं तो नहीं। अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं 24 माइनस 8y प्लस 2y बाई 4। 24 माइनस 8y प्लस 2y बाई 4 इक्वल टू 6। एक बार देख लेते हैं बच्चों, यही ना था, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो जाए। ठीक है ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोगों का क्या करना है, आप लोग मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है यहाँ पे हम लोगों को अब स्टेप्स क्या करना है, आप यदि वीडियो को गौर करके देखोगे तो आपको कहीं भी, आपको मैंने पहले ही दावा किया था कि यदि आप मेरी वीडियोज को एक बार देख लोगे तो आपको प्रतिस्थापन विधि में जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आप लोग जो क्लास 7 या फिर क्लास 8 में पढ़े होंगे, यदि हम लोगों का 2/3 रहता है और इक्वल के इस साइड में 4/3 रहता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों क्या है, ये हम लोगों का क्या है भिन्न है, ये भी भिन्न है हम लोगों का और ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है। तो हम लोगों का यदि भिन्न रहता है, दो भिन्न रहता है, बीच में क्या साइन है बराबर का। यदि बीच में इक्वल का साइन हो तो हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हम लोग कोना कोनी गुना करते हैं। आप लोग यदि 6 या 7 में नहीं पढ़े हो तो अभी आप पढ़ लो, आपको बहुत ही काम आने वाली है। और मेरी वीडियोज लंबी जरूर बनती है बट मैं आपको इसमें हर एक डाउट को क्लियर करते चला जाता हूँ और हर एक चीज़ समझाते चला जाता हूँ। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आएगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बताया आपको कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है जब जो हम लोगों का भिन्न रहता है। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या है 2/3 है और यहाँ पे 4/3 है।
तो बीच में किस चीज़ का साइन है, इक्वल का। तो फिर से इसे करते हैं क्लियर से। यहाँ पे 2/3 इक्वल टू 4/3। तो हम लोग क्रॉस में गुना करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो क्रॉस गुना यानी कि 2 से 3 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। 2 से 3 को गुना किया तो कितना आ गया 6। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 से 4 को गुना किए, यहाँ से 2 से 3 को गुना करने के बाद जितना आएगा लिख दिए। इसके बाद इक्वल का साइन है, सिंपली इक्वल का साइन दे देना है। इसके बाद 3 से 4 को सिंपली हम लोगों को गुना कर देना है। तो हम लोग 3 से 4 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो हम लोगों का आंसर जो है इसका 6 इक्वल टू 12। इसी तरीके से बच्चों आपको यहाँ भी करना है। यहाँ आपको क्या करनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले इसका काम करते हैं, ऊपर वाले का काम करते हैं। ऊपर वाले का काम हम लोग क्या करते हैं, जो जुटने वाला है यानी कि जो प्लस में जुटने वाला है उसको जोड़ते हैं और जो घटने वाला है उसको घटाते भी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24 - 8y + 2y। यहाँ पे 8y माइनस में है और 2y प्लस में है। तो 8y में 2y जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा 6y। 8y में यानी कि 8 में अगर 2 चला जाए तो कितना बचता है 6। तो यहाँ पे हम लोगों का साइन किसका बड़ा है 8 का, तो साइन इसी का रहेगा। आप बच्चों याद रखो, जैसे कि मेरा 8 है -8 है +2 है, तो हम लोगों का जो यहाँ पे माइनस हो जाता है, माइनस होने के बाद जो है ये हम लोगों का 8 बड़ा है ना, इसलिए हम लोगों का माइनस साइन आ जाएगा। अब माइनस साइन कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 24 का 24 उतार देते हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 8y में 2y गया, चूंकि 2y प्लस में है 8y माइनस में है, तो हम लोगों का इसका क्या आ जाएगा -6y। कोई दिक्कत, यहाँ पे -6y हम लोगों का कैसे आया, यहाँ पे माइनस हो चुका है, यहाँ पे बिकॉज 8 का साइन माइनस है इसलिए माइनस का साइन आया और वो बड़ा है। इसके बाद बच्चों क्या करना है, यहाँ पे /4 इक्वल टू 6/1। कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप हमें बेहिचक बोलो, मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद यहाँ से आपको क्या करनी है, मैंने आपको सिखाया अभी कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी कि आपको कोना कोनी गुना करनी है। तो चलिए जल्दी से करते हैं इसको कोना कोनी गुना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 24 - 6y के कोना में 1 है, तो हम लोग इसको 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग सीधा 24 - 6y लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग इक्वल का साइन लिखते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, तो सिंपली से इक्वल का साइन दे देते हैं। इसके बाद हम आप लोग देख सकते हो 4 के कोना में जो है 6 है, 4 के क्रॉस में क्या है 6 है, तो सिंपली से 4 को यदि हम 6 से गुना करते हैं तो हम लोगों का होता है 24। कितना होता है हम लोगों का 24। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या करना है, सिंपली y को सिर्फ रखना है और बाकी बात आपको गंगा जी के उस पार भेज देना है। सिर्फ इस साइड y को रखना है, बाकी बात सारे को बराबर के उस साइड भेज देना है। तो हम लोग y है यहाँ पे -6y, तो सिंपली से -6y लिख लेंगे। इसके बाद इक्वल का साइन है, सिंपली इक्वल का साइन दे देंगे। इसके बाद इक्वल के उस साइड क्या है हम लोगों का 24 है, तो सिंपली से 24 लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको पहले बताया कि यदि ये 24 बराबर के इस साइड प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस में, यदि माइनस में है तो क्या बन जाएगा प्लस में, गुना में है तो क्या बन जाएगा भाग में। तो इसी तरीके से आपको भी करनी है। कैसे करनी है, यहाँ पे 24 क्या है इस साइड प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में। यहाँ 24 - 24, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपको फिर से एरो का साइन देनी है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो -6y बचा है, तो सिंपली -6y लिख लो। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 24 में 24 गई, कितना बचा है 0, यहाँ पे सिंपली से आप 0 लिख लो। इसके बाद आपको मैंने पहले बताया कि सिर्फ y को इस साइड रखनी है, अम्मा के बाद सारे को बराबर के उस साइड भेज देनी है। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे y को इधर रख लिए। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो -6, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि मेरा 6x है तो हम इसका मतलब क्या होता है 6 गुना x है, 6 गुना x है, तो ही हम लोगों का 6x होता है। यदि मेरा यहाँ पे 6y है तो इसका मतलब होता है 6y का मतलब 6 गुना y, यानी कि 6 जो है y के साथ गुना में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6y मतलब 6 जो है y के साथ गुना में है, तो उस साइड बन जाएगा, उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा भाग में बन जाएगा। तो यहाँ पे इस साइड 0 है तो 6 मेरा बराबर के इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा y = 0/-6, y = 0/-6। कहीं कोई प्रॉब्लम ना होने दूंगा।
इसके बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो y इक्वल टू, जैसा कि आप लोग जानते हो 0/5 हो, 0/2 हो, 0/3 हो, एनीथिंग कुछ भी हो तो इसका मान हमेशा 0 होता है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ भी देखनी है कि यहाँ पे 0 क्या है -6 है, तो इसका मान भी क्या होगा 0 ही होगा। तो y इक्वल टू हम लोगों का क्या हो गया 0, y का मान हम लोगों का कितना निकल गया 0। तो आपको मैंने बताया यहाँ पे आप देख सकते हो x का मान कितना निकला था। अब बताता हूँ कि कैसे आपको x का मान निकलना है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने x का मान नहीं निकाला था, यहाँ पे सिर्फ इतना निकाला था x मेरा x इक्वल टू 6 - 2y/4। तो हम लोगों का जैसा कि आप लोग देख सकते हो x का मान रखा तो y का मान निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान जैसे कि 0 आया तो हम लोग उसको क्या करेंगे x में रखेंगे, x में रखने के बाद जो हम लोगों का x का मान निकल जाएगा। तो चलिए अब रखते हैं, हम लोगों को सिंपली क्या करना है समीकरण थर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो x इक्वल टू कितना है 6 - 2y/4। तो हम लोग समीकरण थर्ड को उठाएंगे, समीकरण थर्ड को इसीलिए उठाएंगे हम लोगों का यहाँ पे सॉल्व क्या हुआ है, यहाँ पे x का मान निकला हुआ है, इसलिए मतलब निकला हुआ नहीं है कह सकते हैं, x का पूरा पुट किया हुआ है। तो यहाँ पे यदि हम y का मान रखेंगे तो हम लोगों को x का मान आराम से मिल जाएगा, और यदि ऊपर में रखेंगे तो ऊपर में हम लोगों का बहुत ही करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग ना ही समीकरण फर्स्ट में रखेंगे और ना ही समीकरण सेकंड में रखेंगे, हम लोग रखेंगे सिर्फ तो समीकरण थर्ड में रखेंगे, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग समीकरण थर्ड सिंपली लिख लेंगे। तो हम लोगों को सिंपली यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पे लिखनी है सिंपली समीकरण थर्ड से। आप लोग बताओ समीकरण थर्ड में क्या था, चलिए देख लेते हैं एक बार। x इक्वल टू 6 - 2y/4, x इक्वल टू 6 - 2y/4। तो चलिए लिखते हैं x इक्वल टू 6 - 2y/4। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको y का मान रखनी है, y का मान कितना निकला हम लोगों का 0, y का मान जैसे ही हम लोग रखेंगे वैसे ही हम लोगों का x का मान आराम से निकल जाएगा। तो चलिए रखते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू क्या है 6 - 2, y की जगह पे हम लोगों को क्या रखना है 0 रखना है। मैंने आपको ये x में ही बताया तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद से सिंपली 4 का 4 लिख दिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली x इक्वल, यहाँ पे x है तो x लिख लेंगे, इक्वल टू दे देंगे। यहाँ पे हम लोग जो है ना ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एरो देने का जरूरी भी नहीं है, यहाँ पे x लिखने का भी जरूरी नहीं है। सिंपली से हम लोग एक बार x लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे सिंपली इक्वल का साइन देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे तो ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 6 - 2 है तो 6 - 2 × 0 तो कितना होगा 0, यहाँ पे -0 कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद 4, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो 6 - 2y, तो y का मान हम लोगों का 0 था तो मैंने 6 - 2 y की जगह पे 0 रख दिया। इसके बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पे 6 है -2 × 0, जैसा कि आप लोग जानते हो 0 को कोई भी संख्या से गुना करने पर या फिर किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर उसका मान हमेशा 0 ही आता है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ही मान मैंने 0 ही लिखा है। तो यहाँ पे क्या हो गया इक्वल टू 6/4, यहाँ पे कटा इक्वल टू 3/2। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों का x का मान क्या निकल गया 3/2। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों का यहाँ पे x का भी मान निकल गया और यहाँ पे y का भी मान निकल गया। आप जो इसी तरीके से प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण का सॉल्यूशन कर सकते हो, किसी भी समीकरण का हल कर सकते हो। अब चलो मैं आपको दिखा देता हूँ एक अच्छी सी वीडियो, मतलब एक अच्छी सी फोटोज में कि कैसे आपको वीडियोज को कंप्लीट करनी है। बिकॉज मैं जो आपको बहुत जगह मतलब ऐसे ऐसे एग्जांपल्स दिया हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ समझाया हूँ, तो आपको हो सकता है समझ में ना आए कि आपको एग्जाम में कैसी लिखनी है अपनी, इसलिए जो मैं आपको एक क्लियर फॉर्मेट दिखा देता हूँ और समझा भी देता हूँ कि कैसी आपको अपना जो है करना है क्लियर एग्जाम। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। तो दोस्तों आप भी जो इसी तरीके से प्रतिस्थापन विधि से अपने मैथमेटिक्स का सॉल्यूशंस कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो आपको जो इसी तरीके से फॉर्मेट बना करके लिखनी है, यहाँ पे सिंपली समीकरण 1 से लिख देनी है। समीकरण 1 का जितना मान आएगा उसको समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 दोनों में से आपको कोई भी समीकरण उठा लेनी है। इसके बाद जो आपको वो यहाँ पे लिख लेनी है, उसके बाद वहाँ से आपको या तो फिर x का या फिर y का मान निकाल लेनी है और उसको समीकरण थर्ड मान लेनी है।
अब इस समीकरण थर्ड को आपको ये समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रखनी है। यदि आप 2 से निकाले हैं तो 2 में नहीं रखेंगे, या फिर यदि 1 से निकाले हैं तो 1 में नहीं रखेंगे। तो इसलिए जिससे निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे। तो हम लोग क्या किए, समीकरण यहाँ पे 2 से निकाले हैं तो यहाँ पे हम लोग समीकरण किस में रख दिए, 1 में रख दिए। समीकरण 1 में x इक्वल टू इतना रख दिए। इसके बाद आपको इसी तरीके से सोल्यूशन करनी है। इसके बाद जो यहाँ पे आपका x का मान निकल जाएगा। x का मान निकालने पर जिससे मैं आपको बताया था, फिर आपको y का मान कैसे निकालनी है, आपको ये समीकरण थर्ड में रखनी है x का मान। इसके बाद जो आपका y का मान निकल जाएगा। तो इसी तरीके से आप भी जो है प्रतिस्थापन विधि समझ सकते हो। तो कैसी लगी बच्चों आज की वीडियो, हमें कमेंट करके बताओ ना। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।